Hello dear students, in this lecture we will talk about mechanism of stomatal transpiration. Dear students, कल हमने पढ़ा था transpiration and types of transpiration. आज हम mechanism डिस्कस करेंगे stomatal transpiration का. Dear students, water after absorption by roots rises up through stem and reaches the tissues of the leaves. डायग्राम को देखें, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, तो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आप ध्यान दीजिए, रूट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल और उसके बाद पानी अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर आएगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसको आप और हम कहते हैं असेंट ऑफ सेप, और फिर ये वाटर ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा, लीव्स तक. स्टेम के थ्रू ट्रैवल करेगा, जाइलम के ट्यूब्स के थ्रू एंड रीचेस टू द टिश्यूज ऑफ लीव्स. और लीव्स में अपर्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको आप और हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स वेयर दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स. लीव्स के एपिडर्मिस पे स्टोमेटा आपको नजर आएंगे. Here you see, this is the cross section of leaf structure. सबसे ऊपर आपको नजर आएगा अपर एपिडर्मिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और नीचे आपको नजर आएगा लोअर एपिडर्मिस. तो स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी होते हैं मगर लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा होते हैं. आप यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक स्टोमेटा नजर आएगा और दिस स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, more stomata are found on the lower epidermis. तो lower epidermis पे ज्यादा स्टोमेटा क्यों होते हैं? What is the reason? This is an adaptation to prevent excess water loss. क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा तो दोनों सरफेसेस पे होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे भी और लोअर पे भी, मगर क्या होता है कि अपर पे कम होते हैं क्योंकि अपर लेयर इज मोर एक्सपोज टू द सनलाइट. तो यहाँ से पानी ज़्यादा निकल जाएगा, तो ज़्यादा एवापोरेशन को रोकने के लिए लोअर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं ताकि कम से कम पानी ज़ाया हो सके. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स एज गार्ड सेल्स. देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक स्टोमेटा नजर आ रहा है, ठीक है, एंड दिस स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, 2 गार्ड सेल्स. यहाँ पे हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस स्टोमेटा को जूम कर दिया. सो हियर यू सी 1 गार्ड सेल, यहाँ पे आपको एक गार्ड सेल नजर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको दूसरा गार्ड सेल नजर आएगा. इन गार्ड सेल्स के बीच में यहाँ पे आपको एक अपर्चर नजर आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. दिस अपर्चर इज कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर. गार्ड सेल्स अपना शेप चेंज करते हैं. अगर डियर स्टूडेंट्स पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर भर जाए तो इनको हम कहते हैं टर्जिट सेल, और जब भी ये टर्जिट होते हैं गार्ड सेल्स तो स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है. इससे गैसेस का एक्सचेंज भी होगा और इससे ट्रांसपिरेशन भी होगा स्टोमेटल अपर्चर से. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. हम स्टोमेटा के ट्रांसपिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं. इसके 2 स्टेप्स होते हैं. देयर आर 2 प्रोसेसेस और 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. देखें कौन कौन से. पहला स्टेप होगा एवापोरेशन और डियर स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप होगा डिफ्यूजन. दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ये आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है लीफ के क्रॉस सेक्शन का. दिस इज द डायग्राम शोइंग क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ सेल. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ऊपर सबसे यहाँ पे आपको अपर एपिडर्मिस नजर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इज द अपर एपिडर्मिस. और यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, लोअर एपिडर्मिस. ओके, दिस इज लोअर एपिडर्मिस. और यहाँ पे देखें आपको ये है एक गार्ड सेल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये दूसरा गार्ड सेल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ. तो लोअर एपिडर्मिस में आपको ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा नज़र आएंगे, ठीक है. अब ये स्टूडेंट मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं लीफ के अंदर. मीजोफिल सेल्स आर फोटोसिंथेटिक सेल.
एक होता है लेयर पेलिसेड मीजोफिल सेल्स का, जिसमें मीजोफिल सेल्स एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। इसको क्या कहा जाता है? पेलिसेड मीजोफिल्स। मगर दूसरे होते हैं स्पंजी मीजोफिल सेल्स, स्पंजी मीजोफिल सेल्स जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। तो इनके बीच में डियर स्टूडेंट स्पेसेस होते हैं। यहाँ पे आपको एक स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको तीसरा स्पेस नज़र आ रहा है। तो इन स्पेसेस को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इंटर मीन्स बिटवीन, सेल्यूलर मीन्स सेल्स। तो जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, स्पंजी मीजोफिल सेल्स, उनके बीच में क्या पाए जाते हैं? स्पेसेस। इन स्पेसेस को क्या कहा जाता है? इन स्पेसेस को कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो पहला स्टेप क्या होगा? एवापोरेशन। इन दोनों सेल से, मीजोफिल सेल से और स्पंजी मीजोफिल सेल से पानी के मॉलिक्यूल से एवापोरेशन होगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एवापोरेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे? स्पेसेस में। उस स्पेसेस को आप और हम क्या नाम देते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पंजी मीजोफिल सेल्स के बीच में। तो देखें पहला स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स, एवापोरेशन। इन द फर्स्ट स्टेप वाटर evaporates from the wet surfaces of turgid mesophyll cells and collected in intercellular spaces। तो डियर स्टूडेंट ये जो टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये हैं पेलिसेड मीजोफिल सेल्स, और जिनके बीच में गैप, इसको क्या कहते हैं? स्पंजी मीजोफिल सेल्स। तो पानी के मॉलिक्यूल्स का एवापोरेशन हुआ। कहाँ से? टर्जिड सेल्स से। कौन से टर्जिड सेल्स? मीजोफिल सेल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और देखें इन मीजोफिल सेल्स को पानी कहाँ से पहुंचा है डियर स्टूडेंट? जाइलम से। ये जो ब्लू लाइंस आपको शो कर रही हैं ये पानी की ट्रांसपोर्ट को शो कर रही हैं। तो पेलिसेड मीजोफिल सेल्स को भी पानी मिला जाइलम के थ्रू, और इन सेल्स को भी यानी मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल सेल्स को भी पानी मिला। कहाँ से? जाइलम के सेल्स के थ्रू। फिर एवापोरेशन हुआ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो मैं मॉलिक्यूल्स के को ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाटर वेपर्स हैं। ये वाटर वेपर्स कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं? ये कलेक्ट हो रहे हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहाँ पे मौजूद हैं? स्पंजी मीजोफिल सेल्स के बीच में। अब जब यहाँ अंदर पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स की, वेपर्स की क्वांटिटी जब डियर स्टूडेंट्स अंदर हाई हो जाएगी और स्टोमेटा के बाहर वेपर्स लो होंगे, तो क्या होता है? वेपर्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा कि ये बाहर आ जाएंगे, वाटर वेपर्स बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट, डिफ्यूजन इज द सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ stomatal transpiration. In this stage, water vapors diffuse out from intercellular spaces where they are in higher concentration to the outer atmosphere where they are in lower concentration through stomata. तो जैसे ही डियर स्टूडेंट पानी के मॉलिक्यूल्स का एवापोरेशन हुआ तो वाटर वेपर्स कलेक्ट हो गए थे। वाटर वेपर्स कहाँ कलेक्ट हो गए थे? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में। ये जो मैं मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाटर के वेपर्स हैं। स्पंजी मीजोफिल सेल्स के बीच में स्पेसेस हैं। उन स्पेसेस को क्या कहा जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो यहाँ पे जब वेपर्स के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और बाहर एयर में वेपर्स के मॉलिक्यूल्स लो क्वांटिटी में होंगे, तो डिफ्यूजन हमने पढ़ा है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये स्टोमेटा के पोर, स्टोमेटल अपर्चर से वाटर वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने मैकेनिज्म पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ये आज का एक शॉर्ट लेक्चर था। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।